दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अभी उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस जोड़े की शादी काफी चर्चाओं में है और उस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों में उस तस्वीर में दिखने के बाद मामला बेहद गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बात से काफी नाराज है और इस कदर नाराज हैं कि आगे उन विधायकों के साथ क्या हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पता है। आखिर उस आईपीएस जोड़े की शादी में जाने से अखिलेश यादव क्यों नाराज है और इस नाराजगी की कीमत उन विधायकों को कैसे चुकानी पड़ सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। ये जो आईपीएस जोड़े की शादी चर्चा में है और उससे ज्यादा चर्चा में उस शादी में पहुंचे सपा विधायकों को लेकर के हो रही है, तो अखिलेश यादव उससे क्यों नाराज है और इस नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, पूरा मामला है संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली में एसपी सिटी या एसपी आरए के पद पर पोस्टेड मैडम के बीच में शादी भी है। नाम मैं इस वक्त मिस कर रहा हूं और ये शादी बड़े धूमधाम से राजस्थान में मनाई गई। अब जब संभल के एसपी का नाम याद आता है ना, तो संभल के एसपी हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं और विवाद शुरू हुआ है 2024 से। जी, 2024 में जब संभल में एक मस्जिद का सर्वे करने के लिए वहां के कोर्ट ने आदेश दिया था। एक बार सर्वे हो गया, फिर दोबारा जब सर्वे करने की टीम पहुंची तो वहां थोड़ा विरोध हुआ। उस दिन हिंसा हो गई, 4 लोगों की जान चली गई। उसके बाद संभल में व्यापक रूप से तमाम जगह बुलडोजर चले और वो मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। और के बिश्नोई को समाजवादी पार्टी ये मानती है, जो संभल के एसपी हैं, इनको भाजपा खेमे का बताता कि भाजपा मानसिकता के एसपी हैं। जी। और एक और अधिकारी थे संभल के, अनुज चौधरी सीईओ थे, जिनका कि बाद में ट्रांसफर हो गया जब प्रमोशन हो गया। और संभल के एसपी को और डीएम को लेकर हाई कोर्ट ने अभी बहुत तगड़ी टिप्पणी की थी जब इन्होंने एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने की बात की थी। तो संभल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो है, आपका काम है डीएमएसपी का लॉ एंड ऑर्डर संभालना, ये थोड़ी आप डिसाइड करेंगे किस मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप इस्तीफा दे दीजिए या ट्रांसफर ले लीजिए। जी। तो देखिए, बड़ी गंभीर टिप्पणियां हाई कोर्ट ने की थी। अब इनकी शादी होती है और शादी में आश्चर्यजनक रूप से, देखिए, ये आपकी पार्टी लगातार संभल के एसपी पे और अनुज चौधरी पर, पुलिस प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ पर पिछले 2 सालों से, ये घटना नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, तो 1.5 सालों में लगातार हमला कर रही है। जी। और ये लोग रिसेप्शन में और शादी में भाग लेने के लिए जैसलमेर राजस्थान पहुंच गए, बाड़मेर, और वहां से तस्वीरें आई। आजकल तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। संभल में 3 विधायक हैं और इन लोग के नाम मैं बता रहा हूं पढ़ के। इकबाल महमूद हैं, पिंकी यादव हैं और राम खिलाड़ी यादव हैं। साथ ही सपा के जिला अध्यक्ष असगर अली साहब भी पहुंचे थे। ये लोग वहां पहुंचे, इन्होंने फोटो खिंचाई और अपनी फोटो बड़े शौक में सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ठीक है, अब इस पे सपा मीडिया सेल ने बड़ी तगड़ी टिप्पणी कल की थी कि सपा के विधायकों को भाजपाई मानसिकता वाले एसपी की शादी में नहीं जाना चाहिए। जी। भाई, सवाल तो उठेगा ना कि एक तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि के बिश्नोई भाजपाई मानसिकता वाले
मानसिकता वाले अधिकारी हैं। पहले तो ये रहा कि भाई के बिश्नोई ने इनको बुलाया क्यों, ये भी एक समझने वाली बात है। अब एक चर्चा हो रही है आजकल कि जनवरी में चुनाव घोषित हो जाएगा 9 महीने बाद, और जमीनी हालात भाजपा के पक्ष में नहीं है, तो क्या ये 2018 बैच के अधिकारी जो हैं बिश्नोई साहब, ये अपने भविष्य को देखते हुए सपा के नेताओं से संबंध ठीक बनाना चाह रहे हैं? ऐसा कई जगह सुनने में आ रहा है। एक सेकेंड, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को हवा का रुख बदलता हुआ प्रतीत होने लगा है? अच्छा, लगता कि चुनावी साल में अधिकारी जो है वो सत्ताधारी दल की कम सुनते हैं, वो विपक्ष की ज्यादा सुनने लगते, क्योंकि उनको लगता है नतीजे आ गए, विपक्ष की सरकार आ गई तो कहां जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने तो चिन्हित कर करके अधिकारियों को, जो सपा शासन काल में अधिकारियों तो उनको चिन्हित कर करके 5 साल तक, कई को तो 10 साल तक किनारे कर रखा है। जांचें भी हो सकती हैं। तो अभी तो के बिश्नोई सच जानते हैं कि उन्होंने क्यों बुलाया इकबाल अंसारी को, रामखेलावन यादव को, पिंकी यादव को, और सपा के जिला अध्यक्ष महोदय जिनका मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूं। ये चारों लोग पहुंच गए, फोटो भी खिंचाई, हल्ला मचा। सपा मीडिया सेल ने कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमारे विधायकों ने जो किया वो गलत किया, बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन अंदर की बात ये है कि चाहे इकबाल अंसारी हो, चाहे पिंकी यादव हो, चाहे रामखेलावन यादव, अब इन तीनों लोगों को विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा, जो मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं। संभल जो है, हाँ, संभल समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है संभल। नहीं सर, लेकिन एक चीज बताइए आप मुझे, आप जो बता रहे हैं उस बात को आगे थोड़ा आप बताइएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि संभल के एसपी हैं वो, और ये संभल के विधायक और जिलाध्यक्ष हैं, तो पार्टी लाइन से इतर उनके व्यक्तिगत संबंध भी तो हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों के, अरे भाई, एक अब आपकी पार्टी उनका विरोध कर रही है, के बिश्नोई को बोल रहा है कि एसपी पे आरोप लगा रही है कि आप योगी आदित्यनाथ का एजेंडा चला रहे हैं, आपके नेता लगातार कह रहे हैं, और आप पहुंच जा रहे हैं उनकी शादी में। भाई ये, और फोटो भी खिंचा रहे हो। शादी कोई संभल में नहीं रही, शादी राजस्थान में हो रही है, और इससे एक गलत संदेश जा रहा था कार्यकर्ताओं में। अच्छा, तो पहले समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इन लोगों की आलोचना की, और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने आलोचना की थी इन तीनों नेताओं ने। क्या क्या इन चारों नेताओं ने, चाहे वो इकबाल साहब उनके विधायक हो, इकबाल महमूद, या फिर पिंकी यादव, रामखेलावन यादव, असगर, इन सारे लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बिश्नोई साहब के रिसेप्शन में खिंचाई गई फोटो हटा दी। इसका मतलब ये हुआ, फोटो अगर उन्हें हटा दिया तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अखिलेश की नाराजगी उनको पता चल गई होगी कि अखिलेश नाराज हो गए। अब अखिलेश जी बोले ना कि हम क्या मीडिया में तो बोलेंगे नहीं कि बुरा नाम समझाएंगे, उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, ये लाइन बोली उन्होंने, ये लाइन बोली है जी। तो अधिकारियों से कुछ अधिकारियों ने अधिकारी की तरह ने विपक्ष ये लगाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। एक तरफ ये लगातार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि फलाना अधिकारी जिलाधिकारी की तरह ना भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, और ये आरोप सबसे ज्यादा किस पे लगा? संभल के डीएम, संभल के एसपी पे। हाई कोर्ट ने जब एक कठोर टिप्पणी की, अतुल श्रीधरन और एक और जब जज थे उनकी बेंच ने टिप्पणी की कि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर संभालना, अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, अपना ट्रांसफर करा लीजिए जी। उसके बाद भी असगर अली, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, इकबाल महमूद और ये रामखेलावन यादव और पिंकी यादव पहुंच जा रहे हैं। देखिए, अगर ये बसपा में होता जी, तब तक के लोग पार्टी से निकाल दिए गए होते। अच्छा,
लेकिन जो मेरे संकेत है इन लोगों का टिकट कटना तय। तो अब इससे क्या है कि आगे कोई भी सपाई भाजपाई मानसिकता वाले अधिकारी के किसी पर्सनल फंक्शन में जाएगा ही नहीं। अच्छा, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं नेताओं को संकेत दे दिया है कि आप भाजपाई विचारधारा के लोगों से दूर रहिए, भाजपाई मानसिकता वाले अधिकारियों से दूरी बनाइए। अच्छा, उनके व्यक्तिगत फंक्शन में मत जाइए, क्योंकि आम कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, मुकदमे झेल रहा है, जेल जा रहा है। संभल में बहुत से सपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, जेल भी गए थे कई लोग, बाद में जमानत मिली, क्योंकि अगर बुलडोजर चले हैं और उनके विधायक जी जाके जो है रिसेप्शन में पूरी सब्जी और खीर और मिठाई खा रहे हैं, दावा तोड़ा रहे हैं। उस एसपी के ऊपर जिस पर की समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये एसपी की तरह नहीं काम कर रहा है, या भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। तो ये देखिए चुनावी साल है, यहाँ कोई भी, और अब अखिलेश यादव ने एक और चेतावनी दे दी है कि लोग किसी को टिकट दिलाने की सिफारिश न करें। टिकटों का चयन अब संभल का एक सच समझिए राज कपूर जी, संभल में 45% मुस्लिम मतदाता है जी। संभल में जो कार्रवाई हो रही है वो वहां के स्थानीय मुसलमानों का मानना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है जी। अब देखिए ना, 2024 में संभल में हार गई थी भाजपा, बुरी तरह से हारी। तो भाजपा का कभी गढ़ ही नहीं रहा है। एक जमाने में इस सीट से मुलायम सिंह भी लड़ चुके हैं, रामगोपाल भी चुनाव लड़ चुके हैं। तब तीनों विधायकों को ये लग रहा कि अरे भैया हम कहाँ चले गए, हमारी तो विधायकी गई। और जब सरकार आने की संभावना उस वक्त आपको टिकट न मिले, किसी और को मिले, तो कितना कष्ट होगा। खैर, एक बड़ा संदेश दिया आज अखिलेश यादव ने। कानपुर के किडनी वाले मुद्दे पे बोला कि जो भी फ्रॉड का काम होता है वो भाजपा सरकार कराती है, मैं कैसे होता आप सोचिए। उस पर हम लोग अलग वीडियो करेंगे कि क्या इस देश में गरीबी का आलम है। एक MBA करने वाला लड़का मेरठ में, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पिता की मौत हो गई थी, फीस के लिए, कुछ आमदनी के लिए उसको एक दलाल मिल गया, क्या किडनी बेच दो और एक किडनी से काम चल जाता। उसने समझा दिया कि बच्चन साहब के पास एक ही किडनी है, एक किडनी है और वो आठवीं फेल है साला, वो था, माफ कीजिएगा, हाँ 8वीं फेल था वो, और वो डॉक्टरों का रैकेट था, और उसने किडनी ले ली MBA पास विद्यार्थी की। अब बताइए, और बेचारा जीवन मौत से भी झेल रहा है। तो और ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात बड़े सरकार के खिलाफ हैं, और अखिलेश यादव इस मौके को बिल्कुल खोना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि कार्यकर्ता अनुशासन से रहें, घर घर जाएं, लोग को कन्विंस करें। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे सर, आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने PC की, उस PC की पहली लाइन की शुरुआत ही उन्होंने की कि दादरी में आए जन सैलाब से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और उस घबराहट में गोमती रिवर फ्रंट हो, JPNIC हो, मेट्रो हो, सबकी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता है कि इन सब की शुरुआत किसने की। इसका मतलब यह हुआ कि अब अखिलेश यादव को पता चल गया है कि दादरी में जो रैली की शुरुआत हुई है वो महज शुरुआत है, और यह कारवां बढ़ने वाला है। आप ये बताइए, उसमें 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुर्सी तो एक दिन जानी ही है, लालच क्यों किया जाए। जी। और एक बड़ी खबर और है जी,
कि केशव मौर्य को बुलाकर अमित शाह ने मुलाकात की है। ये बड़ी बात बता रहे हैं सर। हाँ, ये 2 दिन पहले की खबर है और सुनने में आ रहा है कि सम्राट चौधरी या केशव मौर्य में से किसी एक को अपने राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तब तो केशव मौर्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन अच्छा। सम्राट चौधरी की जगह अगर भाजपा किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है तो उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य का मुख्यमंत्री बनने की लोग बातें कर रहे हैं। और योगी जी का ये कहना कि कुर्सी तो आज नहीं तो कल जानी ही है, क्योंकि जो भीड़ आई है ना पीडीए की जी, और जिस तरह से वो जो आईएएस अधिकारी थे रिंकू सिंह राही दलित समाज के, पहले तो उन्होंने बोला कि हमने त्यागपत्र दे दिया, बोला नहीं नहीं हमने त्यागपत्र नहीं, अपनी बात कही थी उस मामले पे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिस तरह से मजबूती से उस पक्ष को उठाया है, चंद्रशेखर रावण ने भी उठाया है, तो तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। वो कहीं हरियाणा और गुजरात की तरह, जैसे हरियाणा में चुनाव के पहले मुख्यमंत्री खट्टर को हटा के वो सैनी जी को, साहब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह गुजरात में रूपानी जी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को बनाया गया और चुनाव तो एंटी इनकम्पेंसी का मामला है योगी जी के खिलाफ जबरदस्त। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर आप लोग नजर रखिएगा और अगले 14-15 दिनों में इसमें आपको यूपी में एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दादरी की रैली से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। आज एक घटना और भी जिसकी चर्चा मीडिया नहीं करेगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम करने वाली लड़के लड़कियों ने आज प्रदर्शन किया। वो चल दी मुख्यमंत्री आवास की तरफ, लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चले। बाद में उन लोगों को पुलिस ने रोका और जबरदस्ती रोका और गाड़ियों में भर के ले गए। उन लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए कि हम लोग को बोला गया था 15,000, हम लोग को कम पैसा दिया जा रहा है। एक भास्कर ने पहले तो कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम करने वाले युवक युवतियां, और बाद में वो पलट गए, प्रेशर आया तो उन्होंने अपनी हेडलाइन बदल दी। वो वीडियो भी वायरल है। तो असंतोष जबरदस्त फैल रहा है। अब जमीनी हकीकत जो है वो समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मुंह से ये निकल गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज नहीं तो कल जानी ही है, तो लालच करने से क्या फायदा। जी, एक चीज और आखिर में पूछना चाहेंगे सर आपसे, इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी की कार्यालय में हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि हमारे बोलने से पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह 2 मिनट आप लोगों को संबोधित करेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, आप अगर गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि उदय प्रताप सिंह शायद नेताजी के टीचर भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने 2 लाइन की बात कही सर, और उन्होंने कहा कि मैं कवि हूं, और कवि के अंदाज में उन्होंने कहा कि आपको अपनी बात जो है जनता में पहुंचानी है एक सलीके से, भाषा को संयमित रखना है और अपनी बात कहनी है। और क्या कहनी है जो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर अभी बात करूं तटस्थ होकर, मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से अगर न भी बात करूं तो तटस्थ होकर बात करूं, तो वर्तमान समय में अखिलेश यादव से ज्यादा विजनरी लीडर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और उनसे बढ़िया भाषण देने वाला, या ये कहिए कि अपने भाषण में विजन दिखाने वाला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। आपको इन सब बातों को जनता के बीच ले जाना है और सलीके से ले जाना है। तो क्या उदय प्रताप जी ने जो आज मंच से कहा, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि आप इस चुनाव में भाषा को संयमित रखिए
और अखिलेश जी की पॉजिटिव बातों को जनता के पास एक मतलब कि संयमित तरीके से लेकर जाइए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव बड़ी दोनों तरफ की बात है। क्या उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजा है, ऐसे अधिकारियों, ऐसे लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो जेल भेजेंगे, तो कार्यकर्ताओं को नोबल की बात कही। सरकार के भ्रष्टाचार पे बड़ा सवाल उठाया कि जो पानी की टंकियां बनी है जल मिशन की, जल जीवन मिशन की, उसके नीचे किसी भाजपा नेता के अंदर अगर हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, तो खबरें आती कि पानी की टंकी टूट के वो हो गया। तो बार बार वो कह रहे हैं, और ये कहा उन्होंने। देखिए, भाषा, अखिलेश यादव हमेशा पॉजिटिव संदेश लेके चलते हैं जी। 2011 तक समाजवादी पार्टी को अंग्रेजी का विरोधी माना जाता था, कंप्यूटर का विरोधी माना जाता था। उन्होंने क्या किया, 2012 चुनाव के पहले घोषणा पत्र में दिलवा दिया कि हम युवाओं को, इंटर पास करने वाले युवाओं को लैपटॉप देंगे। तो उससे एक संदेश चला गया कि एक कंप्यूटर के विरोधी नहीं, सरकार खुद ही लैपटॉप बांटेगी बने। दूसरा बात, उन्होंने युवाओं को अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दिया। अच्छा। उम्मीद की साइकिल एक गाना बना था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बड़ा निराशा का माहौल था। एनआरएचएम का घोटाला सामने आया था 11-12 में। देश में अन्ना आंदोलन जबरदस्त रूप से चल रहा था। करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन और रामदेव वगैरह सब लोग सड़कों पर उतर चुके थे। हर आदमी मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के चल रहा था। और अखिलेश यादव ने युवाओं की नब्ज को समझा। नतीजा और क्या, वो उम्मीद की साइकिल, उन्होंने बसपा की बुराई नहीं की, उम्मीद की साइकिल आएगी तो ये अराजकता हटाएगी जी। और वो इतना जबरदस्त कैंपेन हिट हुआ कि तमाम एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि सबसे बड़ा दल तो बसपा आएगा और हंग असेंबली होगी। कोई ये नहीं बता रहा था कि सपा अपने बलबूते पर सरकार बना लेगी। और नतीजा कि जब परिणाम आया तो सपा ने अपने बलबूते सरकार बना ली। तो वही 2011-12 में जो सपा का, और सपा ने 2011-12 के चुनाव अभियान की शुरुआत भी नोएडा से की थी। अच्छा। से इस बार किया गया। तो एक सपा के नेता जिनका फोन गायब हो गया था, मुझसे फोन पे कह रहे थे, आलोक भैया 2011 में भी अखिलेश जी की रैली में मेरा फोन गायब हुआ था, तब भी सरकार बनी थी, और इस बार भी मेरा फोन गायब हुआ है, तो लग रहा है कि 27 में भी सरकार बनेगी। और क्योंकि अखिलेश जी का एजेंडा है कि जो भी पीड़ित है, दुखी है, वो हमारे पीडीए का हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने रिंकू सिंह राही की इस्तीफे पे प्रक्रिया दी है, जिस तरह किडनी वाले मामले में प्रतिक्रिया दी है, वो बहुत नपा तुला बोलते हैं जी। और जब टॉप से बॉटम तक हर कार्यकर्ता, नेता और अखिलेश यादव सब एक ही भाषा बोलेंगे, पॉजिटिव भाषा में बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश को अब रोजगार चाहिए, फर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 50 लाख है, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये इस चीज को समझ चुके हैं और इसको उन्होंने सही तरह से लागू भी किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में जी। तो बस उसी को अब आगे करना है, उस पर फोकस कर रहे हैं और अब देखते हैं क्या होता है चुनाव में। तो अभी 9 महीने का समय बाकी है। चलिए, हमारी नजरें इस पर बनी रहेगी और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।